मैं गांव में कंजूस के घर मेहमान हुआ, महाकंजूस। मेरे सारे गांव में उसका आदर ये कि सादगी इसको कहते हैं। सादा जीवन ऊंचे विचार। क्या ऊंचे विचार और ऊंचा जीवन साथ साथ नहीं हो सकता। और सदा जीवन ही जीना हो तो ये तिजोरी को क्यों भर कर रखे हुए हो। मगर हर गांव में तुम पाओगे कंजूस लोगों को कहते हैं सादा जीवन है लखपति, लेकिन देखो कपड़े कैसे पहनता है। सेठ धन्ना लाल की पुत्री जब 28 की हो गई और आसपास के लोग ताना देने लगे कि यह कंजूस दहेज देने के भय से अपनी बेटी को कुंवारी रखे हुए है, तो सेठ जी ने सोचा कि अब जैसे भी हो हमें लड़की का विवाह कर ही देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के बीच रहना है, उठना है, बैठना है, धंधा व्यापार करना है, उनकी नज़रों में गिरना ठीक नहीं है। उन्होंने लड़के की खोज शुरू कर दी। पड़ोस के ही गांव के एक मारवाड़ी धनपति का बेटा चंदूलाल उन्हें पसंद आया। जब वे लोग सगाई करने के लिए धन्नालाल के यहाँ आए तो चंदूलाल के बाप ने पूछा, आपकी बेटी बुद्धिहीन अर्थात फिजूल खर्ची तो नहीं? इस बात का क्या प्रमाण? क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई फिजूल खर्च व्यक्ति नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि कोई आके हमारे परंपरा से जुड़ती चली आ रही संपत्ति को नष्ट करे। बाप दादों की ज़मीन जायदाद हमें जान से भी ज़्यादा प्यारी है। यह देखिए, मेरी पगड़ी मेरे बाप को मेरे दादा ने दी थी, दादा को उनके बाप ने, उन्हें उनके पितामह ने, और उन्हें पितामह ने अपने बजाज दोस्त से उधार खरीदी थी। क्या आपके पास भी ऐसी फिजूल खर्ची ना होने का कोई ठोस प्रमाण? धन्नालाल जी बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम भी पक्के मारवाड़ी हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं। फिर उन्होंने जोर से भीतर की ओर आवाज़ देकर कहा, बेटी धन्नो, ज़रा मेहमानों के लिए सुपारी वगैरह तो ला। चंद क्षणों प्रांत धन्नालाल की बेटी सुंदर एल्युमिनियम की कस्तूरी में एक बड़ी सी सुपारी लेकर हाजिर हुई। सबसे पहले उसने अपने बाप के सामने प्लेट रखा। धन्नालाल ने सुपारी को उठा के मुंह में रखा। आधे मिनट तक यहाँ वहाँ मुंह में घुमाया और फिर सुपारी बाहर निकालकर सावधानी पूर्वक रुमाल से पोंछकर तस्तरी में रखकर अपनी भावी समाधि की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए अब आप सुपारी लीजिए। चंदूलाल और उसका बाप दोनों यह देखकर ठगे से रह गए। उनके हाथ पर अब देखकर धन्नालाल बोले, अरे संकोच की क्या बात, अपना ही घर समझिए, तकल्लुफ़ की क्या कतई ज़रूरत नहीं। सुपारी तो हमारी पारंपरिक संपदा है। पिछली 4 शताब्दियों से हमारे परिवार के लोग इसे खाते आ रहे हैं। मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के दादा, मेरे दादा के दादा, सभी के मुंहों में ये रखी रही। मेरे दादा के दादा को बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर पड़ी मिली थी। ऐसा ऐसा सदा जीवन जिया जा रहा है। अतः ओशो कहते हैं कि सुख हो तो कैसे हो, सुखी होने के लिए जीवन के सारे आधार बदलने आवश्यक हैं। कृपणता दरिद्रता में सुख नहीं हो सकता। सुख बांटने में बढ़ता है, ना बांटने से घटता है। संकोच से मर जाता है, सिकुड़ने से समाप्त हो जाता है। इसे फैलने दो, बांटो।